हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं हॉरर टेल्स विद आमिर। तो फिर से हम वापस आ चुके हैं एक नई स्टोरी के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पुराने इलाके हैं, आज हम लोग का इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हर जगह हर शहर में जैसे मेट्रो तैयार की जा रही है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज भी इसी डेवलपमेंट के बीच में बसे हैं कुछ ऐसे गहरे और काले राज जिनके बारे में जब हमें पता चलता है तो डर जैसे अंदर तक उतर जाता है। इसी तरीके से एक शहर है कानपुर। अच्छा, मैं खुद भी कानपुर का ही रहने वाला हूँ। तो मेरा जो एरिया है, मैं कैंट में रहता हूँ। कानपुर का जो कैंट एरिया है वहाँ मैं रहता हूँ। तो कानपुर का जो कैंट एरिया है ये काफ़ी बड़ा है, और क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ़ द मुस्लिम मेजॉरिटी जो है कानपुर में, जो कैंट एरिया में रहती है, तो उनका जो काम है वो 40% 30% ऐसे हैं जिनका पावर लूम्स का काम है। अब पावर लूम्स क्या होती हैं? पावर लूम्स एक तरीके की मशीन होती है बड़ी, जिसमें कपड़ा सिला जाता है, जैसे कि कैनवास है और तौलिया है, टॉवेल है, मतलब इस तरीके के दरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। अब जो कैनवास होता है वो कपड़ा ऐसा थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है जो डिफेंस में भी सप्लाई होता है और लोकल मार्केट में भी सप्लाई होता है। तो ये क्वालिटी यहाँ पे बनाई जाती है। अच्छा, ये बनाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, जिसमें कभी किसी के कारखाने में 20 लूम्स हैं, किसी के कारखाने में 10 लूम हैं, किसी के में 5 हैं, 4 हैं, ऐसे इस तरीके से होता है। और मेरा भी जो फैमिली बिज़नेस है, कहीं ना कहीं मेरा तो नहीं लेकिन जो फैमिली बिज़नेस है वो पावर लूम्स का ही है। तो हमारे यहाँ मेरे घर के आसपास भी आपको पावर लूम्स के कारखाने मिल जाएंगे। अक्सर मैं वीडियो जब बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो अगर आप बहुत गौर से सुने तो आपको हल्की आवाज़ मतलब पावर लूम्स की आती है, मतलब मेरी वीडियोस में भी, तो आप वो भी चीज़ फील कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पावर लूम्स के कारखाने ये मेरे घर के भी आसपास अगल बगल हैं। अब हुआ क्या, मेरे ही एक कारखाने में, मतलब मेरे ही रिलेटिव्स जो थे उनके कारखाने में मैं मतलब मान के चलिए कि करीब 10 लूम्स लगी हुई थी। अब जो 10 लूम थी उनको चलाने के लिए एक जो 2 लूम्स होती हैं उस पर एक कारीगर चलाता है। डे और नाइट ड्यूटी के हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब काम चलता रहता है, रात भर लूम चलती है, फिर सुबह शिफ्ट चेंज होती है, सुबह भर चलती है, मतलब 24 आवर्स में लूम्स चला करती हैं। तो ये जो कारखाने हैं ये 50-50 40-40 50-50 साल पुराने हैं, कोई आज के नहीं, बहुत पुराने। और तमाम तो ऐसे हैं जो ब्रिटिश एरा के टाइम के भी हैं। उस वक्त वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी जो लाल इमली कानपुर में है, वहाँ से फिर उसका सब ताना बाना आता था और लूम्स पे लोग चलाते थे। तो हुआ ये, हमारा जो घर बना हुआ है ये एक मील है, बहुत बड़ी सी मील थी, ग्राउंड था पूरा, मेरे मतलब एंसेस्टर्स का सब करा हुआ। तो उसमें मेरा घर बना हुआ था, और जब मेरा घर बना था उस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरा खुला ग्राउंड था और सामने कारखाने थे, बगल में एक कारखाना था। तो होता क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है लाल लंगोटी वाला। अब लाल लंगोटी वाला जो है ये हमारे एरिया में बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको ये कवर करता है, क्योंकि ये जो इसकी घटनाएं हैं ये आपको हमारे एरिया में लगभग सबके ही ज़्यादातर लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाएंगी। जो पुराने लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुल के बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी यहाँ पे। तो जो मेरा घर है इसके जस्ट बगल में एक बिजली का पोल लगा हुआ था, एक खंबा लगा था, वो उसमें एक रॉड लगी हुई थी। पहले आपने देखी होगी रॉड पतली वाली चलती थी, वो रॉड लगी हुई थी। तो लाल लंगोटी वाला बहुत ज़्यादा फेमस था। आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते थे जो लोग एक्सपीरियंस करते थे अपने घरों में, अपने घर की छतों पे। एक दिन मेरे चाचा जो कि मूवी देख के रात को आ रहे थे, ये बात आज से 30-35 साल पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी बात है ये। तो वो
काफ़ी रात का वक्त था और वो मूवी देख के वापस हो रहे थे। तो जब वापस हो रहे थे तो जैसे ही वो इस एरिया में आते हैं जो कि कैंट का एरिया है हमारा, तो मूवी हॉल से निकल के जैसे ही वो कैंट के एरिया में आते हैं और अपने जो कारखाना, क्योंकि जो मैंने बताया मेरे घर के सामने भी जो कारखाना है वो मेरे चाचा का ही है, तो उनको उस कारखाने तक आना था। संडे का दिन था और संडे को पावर लूम सब बंद होती हैं पूरे कैंट एरिया में। कहीं पे भी अगर पावर लूम लगी है तो संडे को वो बंद ही रहती है, क्योंकि सैटरडे को हिसाब होता है और संडे को छुट्टी हो जाती है, एक दिन का रेस्ट होता है। तो संडे का दिन था, सर्दियों की रात थी। चाचा मेरे मूवी देख के वापस हो रहे थे, जो 9 से 12 का शो होता है। अब तो जब से मल्टीप्लेक्स हो गया है तो शो की टाइमिंग कुछ भी रहती है, लेकिन जब ऐसा नहीं था तो एक टाइमिंग चलती थी। जब मल्टीप्लेक्स नहीं थे तो एक टाइमिंग होती थी। तो उस टाइम से वो 9 से 12 का शो मूवी देख के आ रहे थे। वक्त था करीब ऐसे ही 12:30 या 12:15 का। वो वापस निकले और वहाँ से निकल के कारखाने की तरफ आने लगे। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से कम 100 मीटर आगे एक ग्राउंड है, आज़ाद पार्क। तो उस आज़ाद पार्क के पास से उनको एक आदमी दिखता है जो कि बहुत नाटा होता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है और वो सूट पहन के टाई लगा के बिल्कुल अपडेटेड, जैसे कोई शादी या उसमें जब कोई इंसान जाता है तो तैयार होके बिल्कुल वैसे ही वो चल रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है। तो मेरे चाचा धीरे से उसको पास करते हुए, अपनी एक गली पड़ती है जिस गली से अंदर आना होता है कारखाने के लिए, उस गली में जाके उस रोड पे चलने लगते हैं। अब वो आदमी इनके जस्ट पीछे आ रहा होता है, तो इनको एहसास होता है कि यार हो सकता है कहीं से शादी से आ रहा हो, कहीं से घूम के आ रहा हो, कुछ मतलब उतना ध्यान नहीं देते और वो इंसान इनके पीछे पीछे चल रहा है। बट एक परछाई जो उनको पीछे से लग रही है, पीछे एक स्ट्रीट लाइट है या रॉड है जो भी उस वक्त जल रही होगी, उस लाइट में जो परछाई है, उस परछाई में ये जो आदमी है ये इनको अपने आगे वो परछाई इसकी बड़ी बड़ी सी लगने लगी। तो इन्होंने ऐसे हल्का सा गर्दन को घुमा के देखा तो इनको लगा जैसे उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई हो। इनको कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने जल्दी जल्दी अपने पैर आगे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए और आगे की तरफ अपने कारखाने की तरफ भागने लगे। भागने क्या लगे, अपने कारखाने की तरफ जाने लगे धीरे धीरे। और हर कदम के साथ जैसे उसकी परछाई बढ़ती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। ये देखने के बाद मेरे चाचा बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए और बढ़ाने के बाद वो जल्दी से अपने कारखाने के साइड ऐसे मुड़ गए और दरवाज़ा खोलने लगे। अब हड़बड़ाहट में उनसे चाबी भी नहीं लग रही थी और वो आदमी चलता हुआ उनकी आंखों के सामने, जो मेरे घर के बगल में खंबा लगा है, तो इन्होंने देखा कि जब ये चाबी से ताले को खोल रहे हैं हड़बड़ाहट में और बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और देख रहे हैं वो आदमी जो कि अभी बहुत ही नाटा सा था, बहुत ही मुश्किल से 3.5-4 फीट जिसकी हाइट रही होगी, वो अब 10, 12, 15, 16 ऐसे करते करते बढ़ता चला जा रहा है और हर कदम के साथ उसकी हाइट बढ़ रही है। ये देखने के बाद तो चाचा की जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उतनी ही देर में उनका ताला भी जल्दी से खुल गया और वो खटाक से अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली और जो बगल की जाली लगी होती है कारखानों में, एक जाली लगी थी, उस जाली से झांक के देखा तो वो खंबे के बराबर था और मेरे चाचा को देख के मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल जैसे नाक दबा के नहीं बोला जाता, ऐसे दबी हुई आवाज़ में बोला, आज तो तुम बच गए बेटा। ये सुनने के बाद तो मेरे चाचा को जैसे नींद ही नहीं आई और वो कारखाने के अंदर ही अपने जो चारपाई होती है वो चारपाई बिछाते हैं उस पर लेट के और पूरी रात ये सोचते रहे कि यार जैसे तैसे रात गुजरे और मैं यहाँ से निकलूँ। अब इसी तरीके से और भी बहुत से सारे केसेस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लाल लंगोटी एक ऐसा ईविल स्पिरिट है जो 20-25% कैंट के एरिया को कवर करता है। अक्सर लोगों को किसी को छत पे कुछ दिखता है, जैसे एक मेरे मिलने वाले हैं, उन मतलब मेरी रिलेटिव हैं वो भी, तो वो जब गई छत पे रात के वक्त, कपड़े सब जो फैलाए थे उन्होंने दिन में, तो रात के वक्त कपड़े उठाने गई। तो जब छत पे गई तो उन्होंने जब कपड़े उठा लिए और बास्केट में रख लिए, मुड़ के वापस उतरने लगी तो आवाज़ आई, ये तो लेती जाओ। और जब उन्होंने पलट के देखा तो लिटरली एक इतना बड़ा सर कटा हुआ रखा था उस मुंडेर पे, छत की उस दीवार पे रखा हुआ था और वो उसको उनको जो है घूर रहा था।
उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बहुत तेज़ चिल्ला के भागी, उनको बहुत दिन बुखार रहा। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे इन एरियो में हुई हैं आज तक। और क्या पता आज मैं अभी आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ तो लाल लंगोटी वाला कहीं ना कहीं से सुन रहा हूँ। बट लगता ये है कि अब पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले जितनी ज़्यादा चीज़ें होती थी स्पेशली मेरे इस मील वाले एरिए में, अब लगभग ना के बराबर हैं, कोई भी इतनी ज़्यादा वो होती नहीं। और बचपन से ही मैं इन सारी चीज़ों के बीच में जैसे पला बड़ा हूँ, और तो मुझे भी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया और मैं आपको हॉरर स्टोरीज सुनाने लग गया। एक और स्टोरी है, एक और बात है इसी लाल लंगोटी वाले से रिलेटेड। वो ये है कि लाल लंगोटी वाला एक जिन है जो अखाड़ों में ज़्यादा पाया जाता है। मतलब उसका एक, हमारे यहाँ एक मोहल्ले में एक रहते हैं, वो पहलवान है। तो एक अखाड़ा बना हुआ था, आज़ाद पार्क हमारे घर के पास है, उसके जस्ट बगल में। तो उस अखाड़े में वो पहलवानी करते थे और एक्सरसाइज करते थे। और रात के वक्त क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और पहले के वक्त में इतना एसी कूलर और लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो एसी कूलर होते नहीं थे, लाइट ज़्यादा आती नहीं थी, तो लोग अक्सर क्या करते थे खुली जगहों पे मतलब सोने की वो करते थे, सोते थे। जैसे आज़ाद पार्क में बहुत लोग सोते थे और अपने घरों के बाहर बहुत लोग सोते थे, छत पे बहुत लोग सोते थे। तो वो जो पहलवान थे उनको रात के वक्त जब पहलवानी करके वो सोएं आज़ाद पार्क के अंदर, तो लाल लंगोटी वाला एक दिन उनके पास आया, पूरा पहलवान वाले लुक में था। अब क्योंकि वो लंगोटी बांधता था, वो ऑलरेडी एक पहलवान वाला ही लुक है, और लोगों का कहना भी ये था कि उसको कुश्ती बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो वो उनके पास आया और उनको उसने उठाया बाकायदा कि उठो। तो ये चौंक के उठे, पूछने लगे कौन हो तुम। तो उसने बताया कि मुझसे तुम कुश्ती लड़ो। तो फिर ये लोग अखाड़े में गए, वहाँ पे फ़ाइट हुई, इन्होंने लड़ा और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, मतलब उनके हिसाब से जो वो बताते हैं बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो उसने इनको 2-3 बार उठा के पटकनी दी। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है कल मैं फिर आऊँगा। तो इनको शक हुआ कि ये रात के 2:30 बजे 3 बजे कौन है, पहलवान है क्या है, जो तो पहले दिन ही इनको ये फ़ील हो गया था, क्योंकि ताकत इतनी ज़्यादा थी कि ये समझ पा रहे थे कि ये मतलब कोई इंसान तो नहीं हो सकता। और एट द एंड उनको ये चीज़ पता भी चली कि वो लाल लंगोटी वाला ही था जिसने इनके साथ ये किया था। आप समझ सकते हो, एक एंटिटी, एक भूत या कोई भी चीज़ कह लो, आप जिन कह लो, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही रहते हैं। मतलब उनका एक एरिया होता है कि भाई हम यहाँ हैं, इस जगह पे फला हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड चर्च, हॉन्टेड बिल्डिंग, हॉन्टेड हॉस्पिटल, या कोई भी ऐसी जगह एक पर्टिकुलर। बट यहाँ जो लाल लंगोटी वाला है, इसका केस तो बिल्कुल ही अलग है। ये लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी हमारे एरिया में घर हैं आसपास, करीब करीब दूर दूर तक, वो कहीं ना कहीं हर जगह वो है, और सबको ही कुछ ना कुछ वो एहसास कराता रहता है। आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो अपना एहसास कराता है। जैसे कि हमारे घर के सामने एक हैंड पाइप लगा हुआ है, आज़ाद पार्क के जस्ट सामने। उस हैंड पाइप पे लोगों ने जैसे रात में एक शख्स हैं, वो बेचारे पानी भरने गए 2 बजे रात में, और जब उन्होंने हैंडपंप चलाया तो देखा जस्ट बगल में एक इंसान खड़ा हुआ है, जिसका आधा हिस्सा नीचे का पूरा पैर और सारी चीज़ें वो भालू की तरह है, और ऊपर का हिस्सा एक इंसान की तरह, और वो उस इंसान को देख के हंस रहा है। तो वो जो पानी भरने गए थे वो बेचारे, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई देख के। और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कारखानों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कारीगर रात में चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं। अब रात में होता क्या है कि जैसे किसी एक कारीगर की ड्यूटी है, 4 मशीन पे 2 कारीगर लगे हुए हैं, तो अब 2 मशीन्स नहीं चल रही, उनका माल उतर चुका है, या किसी का माल उतर नहीं पाया, तो वो जल्दी और ओवर ड्यूटी चलाने के लिए वो कर रहा है बंदा काम। अब सैटरडे नाइट जब हिसाब हो जाता है तो सब कारीगर अपने अपनी छुट्टी कर लेते हैं। कोई जो गाँव के होते हैं अपने गाँव चले जाते हैं एक दिन के लिए, आसपास के ही लोग आते हैं करने। तो ऐसे ही एक कारीगर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अबरार, एक कारीगर थे अबरार। तो वो रहते यहीं थे, हमारे कारखाने में ही रहते थे। वो गोंडा के थे, तो उनको ज़्यादा मतलब जाने में दिक्कत होती थी, तो यहीं रहते थे। एक रात वो चला रहे थे मशीन,
कोई भी नहीं था, कारखाना बंद था, वो अपना मशीन चला रहे थे। अचानक से तागा टूटा, क्योंकि देखिए पावर लूम में ना एक बेलन बंधा होता है बड़ा सा, उससे पूरे तागे आते हैं, 1000-1500 तागे जैसे भी, और बाना होता है वो एक इतनी बड़ी वो होती है, मतलब बाबिन चलती है उसके अंदर, बॉबिन कह लीजिए, वो उसके अंदर डाल के और वो सट सट ऐसे ऐसे चलती है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे चलती है और ताना बाना बुनता है, धागे चलते हैं। तो एक धागा टूट गया, धागा पीछे से ही जुड़ेगा। धागा टूटने के बाद अबरार भाई ने क्या किया कि वो पीछे उतर के गए, उन्होंने चेक करा, धागा उठा के यहाँ तक रख लिया पीछे से, अब आगे से ला के यहाँ पे गांठ मारनी होती है। अबरार भाई तागा पीछे से ला के रख के इधर आके जब लूम के इस साइड आके तागा ऐसे कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी एक स्लिक होती, एक वो होती है, मतलब एक लकड़ी की वो कह लिए, जिससे तागा फंसा के ऐसे दिया जाता है, पकड़ाया जाता है पीछे से। अब क्योंकि वो अकेले थे, उनको पकड़ाने वाला तो कोई था नहीं, तो वो इसीलिए तागा लेके यहाँ तक आ गए थे। जैसे ही इधर से टूटा वाला तागा उन्होंने उठाया, उधर से एक डंडी निकली, उसमें तागा फंसा, उनको दे रही है। अरे वो तो छोड़ छाड़ के भागे पूरी ताकत से कारखाने के बाहर। और उसी कारखाने में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे मेरे चाचा ही लोग बताते हैं, मेरे ख़ुद के साथ भी हुआ है कि जैसे रात में सो गए तो जैसे किसी ने दबा दिया हो पूरा इंसान को। आप चाहोगे बोलना, आप बोल नहीं पाओगे, आप हिलना डुलना चाहोगे, आप हिल डुल नहीं पाओगे। एक ऐसी एंटिटी है, या स्लीप पैरालिसिस तमाम लोग तो उसको बोलते हैं, बट यार मैंने वो खुद भी फील किया है कि कोई भी चीज़ जब आपके ऊपर हावी हो रही हो और आप जग रहे हो, मैं तो जग रहा था जब मेरे साथ ये हुआ, मैं लिटरली जग रहा था, मैं पेड़ों को देख रहा था, पत्तियों को देख रहा था, अपने ग्राउंड में ही सो रहा था। मैं पहले चाचा लोग के साथ में सोता था। तो यार एक चीज़ ऐसी है जो आपके ऊपर हावी है, आप उससे बहुत कोशिश कर रहे हो निकलने की, बट आप ना बोल पा रहे हो, ना आपके हाथ पैर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने दुआएं पढ़ना स्टार्ट किया, आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया, वो चीज़ एकदम से रिलीज़ हो गई। मतलब वो मैं मन में ही पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अपने मुंह से, मन में उसको विर्द कर रहा हूँ, और वो चीज़ रिलीज़ होती जा रही, मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। तो यार ये कहीं ना कहीं हो सकता है स्लीप पैरालिसिस भी हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है। ऐसे ही मेरे चाचा हैं, वो क्योंकि कारखाने में देखिए, जब जहाँ पे कारखाने होते हैं, लूम चलती हैं, तो जैसे घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो कोई एक इंसान लूम पे ही आके रात में रुकता है, सोता है, क्योंकि कभी पावर लूम में कुछ ख़राबी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कारीगर लोग खुद उसको नहीं बना पाते, कर पाते, कुछ हद तक कर लेते हैं, सब कुछ नहीं करते। तो जो मालिक होते हैं या घर के और लोग, वो वहाँ रुकते हैं रात में, तो सोते भी हैं वहीं पे, पावर लूम्स के बगल में ही सोते हैं इतनी आवाज़ में। तो एक दिन मेरे चाचा सो रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती थी संडे की रात को, तो इनको दबा देता था, हमेशा दबा देता था। अब ये खिसियाते थे, गुस्साते थे, यार रोज़ का यही हो गया, जब भी लेटो जैसे लगता है कोई हावी हो गया। एक दिन वो लेटे हुए थे और उनके ऊपर जैसे किसी ने उनको दबाया इन द सेंस हावी हुआ, या जो भी आप कह सकते हो उसको। इनके मुंह से निकल गई गाली, इन्होंने बस इतना कह दिया, फिर आ गए, मतलब गाली बक के। और उसके बाद चाचा बता रहे थे, उसके बाद किसी ने जैसे इनके पेट में हाथ घुसेड़ दिया अंदर, और उनकी पूरी अतड़ियों को और आंतों को ऐसे मरोड़ दिया। इनकी तो जान निकलने को थी। तो इन्होंने उसी वक्त माफ़ी मांगी, और मतलब कि गलती हो गई मुझसे, अब मैं नहीं कहूँगा ऐसा, तब जाके उसने छोड़ा। लेकिन उसके बाद भी फिर सोए वो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ के लोग इतने ज़्यादा यूज़ टू हैं, इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी इस एरिया में एक्सपीरियंस करी हैं आज तक। लेकिन मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप फिर रोज़ रोज़ करने लगो, देखने लगो, तो फिर डर क्या ही रह जाएगा। तो ये कहानी थी मेरे मोहल्ले की, मेरे एरिया की, कानपुर कैंट की, और लाल लंगोटी वाले की, जो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों, इन सारे घटनाक्रमों के पीछे उन्हीं भाई साहब का हाथ है, लाल लंगोटी वाले। तो मैं नहीं कह सकता कि अब वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं, बट उनके बहुत से ऐसे किस्से हैं जो शायद मैं अच्छी खासी बातें भूल गया हूँ आपको बताने में। अगर आप चाहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके लिए फिर से बनाऊँगा,
और फिर याद करूँगा, कुछ लोगों से सर्वे करूँगा, कुछ लोगों से मिलूँगा फिर, और सही से सारी चीज़ें स्क्रिप्ट बना के एक अच्छी सी स्टोरी लाल लंगोटी वाले के ऊपर मैं बना दूँगा। बट उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि भाई आपको वो स्टोरी चाहिए लाल लंगोटी वाले की कि नहीं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग भी इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ उनको यार ये वीडियो शेयर कर दो। थोड़ा सा यार अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में, वक्त जाता है और एडिटिंग लगती है, बहुत टाइम लगता है भाई। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो और हॉरर टेल्स विद आमिर को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।